सिंध का 3,352 अरब रुपए का बजट आज पेश होगा। मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफा करने की तजवीज़। नए तरक्याती मंसूबे शामिल न करने का फैसला। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 959 अरब रुपए रखे गए हैं। सूबाई तरक्याती कामों के लिए 493 अरब, ज़राई तरक्याती मंसूबों के लिए 53 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। तालीम के लिए 322 अरब, सेहत के लिए 287 अरब मुख्तस। बजट में 20 अरब के करीब खसारा भी होगा। बजट के एक रोज बाद कराची में दूध 20 रुपए फी लीटर महंगा हो गया। कमिश्नर कराची ने दूध फरोशों का मुतालबा मान लिया। दूध 220 रुपए फी लीटर हो गया। नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत ने खैराती और फलाही हॉस्पिटल को भी ना बख्शा। सेल्स टैक्स की छूट खत्म कर दी। 18% सेल्स टैक्स से खैराती हॉस्पिटल के टीके, टेस्टिंग किट्स और ट्यूब महंगी हो जाएंगी। ऑपरेशन के अलावा दस्तानों और मास्क पर भी 18% सेल्स टैक्स आयद। मशीनरी और पुर्जाजात पर भी सेल्स टैक्स लग गया। पाकिस्तान के आम शहरियों को बजट से सख्त मायूसी। महंगाई से पिसे शहरी कहते हैं बजट ने तो बिल्कुल सुमा बना दिया। टैक्स लगाने वालों को सोचना चाहिए था। आम आदमी को कैसे रिलीफ दे। टैक्स दहिंदा और ना दहिंदा से यकसा सुलूक हो रहा। तनख्वाहदार तबके से सख्त ज्यादती की गई। वज़ीर खजाना की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ के सख्त सवाल। कहा 45,000 तनख्वाह वाले की सिम बंद कर दी। अरबों की प्रॉपर्टी वाले से आप सवाल नहीं कर सकते। तनख्वाहदार पर छुरी चला दी। कौमी असम्बली, सेनेट और वज़ीर आज़म हाउस का बजट बढ़ा दिया। एलिट क्लास को बिजली, गैस और फ्यूल मुफ्त दे रहे हैं। अपने अखराजात कम नहीं कर रहे। गरीब पर बोझ डाल रहे हैं। आप सिर्फ बातें करते हैं, सिस्टम ठीक करना ही नहीं चाहते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज कौम से खिताब का इम्कान। हुकूमत की 100 दिनों की कारकर्दगी पर इजहार ख्याल करेंगे। वज़ीर आज़म कहते हैं बजट की तैयारी के दौरान वाज़ेह हिदायत दी कि इशराफिया को टैक्स देना ही होगा। हुकूमत ने हालिया बजट में गरीब और मुतवस्सित तबके पर कम से कम टैक्स आयद किया है। बजट पर पीपल्स पार्टी और हुकूमत में डेडलॉक। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। बजट से मुतालिक अमूर पर तबादले ख्याल। पीपल्स पार्टी ने मुतालबात से पीछे ना हटने का फैसला कर लिया। बिलावल भुट्टो सरदार ने मुज़ाकराती वक्त को मुकम्मल इख्तियारात सौंप दिए। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो हुकूमती रवैये से इंतहाई दिलबर्दाश्ता। बिलावल की मुज़ाकराती वक्त को मुतालबात से 1 इंच भी पीछे ना हटने की हिदायत। बजट सेशन और वोटिंग के बाइकआउट पर भी गौर। नून लीग और पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नून लीग हुकूमत का हिस्सा बनने वाले मुआहदे पर अमल नहीं कर रही। पीपल्स पार्टी का शिकवा। मफामती मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी वोट नहीं देगी तो बजट पास नहीं होगा, और बजट पास नहीं होगा तो फिर हुकूमत गिर जाएगी। हम ये भी नहीं चाहते कि सिस्टम डिरेल हो जाए। अभी इलेक्शन हुए हैं, हुकूमत को समझना चाहिए कि पीपल्स पार्टी उनकी जरूरत है। पीपी ने वोट ना दिया तो बजट पास नहीं होगा, हुकूमत गिर जाएगी। पीपी रहनुमा शर्मिला फारूकी कहती है हुकूमत को समझना चाहिए कि पीपल्स पार्टी जरूरत है। अभी वक्त है हमसे मुशावरत कर लें। मुज़ाकरात मीनिंगफुल डायलॉग तभी होगा जिस वक्त हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, उनको आप बाहर निकालेंगे, केसेस खत्म होंगे तो तब कोई बात होगी। दमादम मस्कल अंदर हम करेंगे। आ जाए फिर। फजलुर रहमान साहब का अपना पैरेलल ट्रैक है, मंजिलें एक है। पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। हुकूमत मुज़ाकरात नहीं चाहती तो फिर हमारी तरफ से भी ऐलान जंग है। मौलाना फजलुर रहमान भी आइन की बालादस्ती चाहते हैं। बामकसद मुज़ाकरात उस वक्त होंगे जब सियासी असीरान की रिहाई होगी, सियासी मुकदमात का खात्मा होगा। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा शरीफ बरादरान के लिए घर से खाना आता था, जेल में बुफे लगते थे। मानी पीटीआई को जेल का कैदी खाना बना कर देता है। नवाज शहबाज से एक दिन में 60 मुलाकात जाते थे। हम घंटों जेल के बाहर बैठे रहते हैं, वानी से मुलाकात नहीं करने देते। फैमिली और वकला की मुलाकात के दौरान पुलिस वाले मौजूद होते हैं।
साखर केस में विफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई की बरियत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की बरियत का फैसला भी चैलेंज। वज़ारत दाखिला के जरिए हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपीलें दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट से अपीलें मंजूर करके बरियत का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। लाहौर में जाली स्टैम्प पेपर्स का धंधा उरूज पर। टीम सरेआम ने डिप्टी कमिश्नर के नाम पर स्टैम्प पेपर हासिल कर लिया। इलेक्ट्रॉनिक स्टैम्प पेपर पर उनकी तारीखों में किसी के नाम पर भी हासिल किया जा सकता है। जाली स्टैम्प पेपर के बायस मुल्क का अदालती निजाम मफलूज। लाहौर में 100 रुपए वाला स्टैम्प पेपर 1200 रुपए में फरोख्त होने का इंकशाफ। टीम सरेआम ने लाहौर की 3 कचहरियों से जाली ई स्टैम्प पेपर खरीद लिए। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का स्टैम्प पेपर्स माफी के खिलाफ एक्शन से इनकार। पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप का अहम तरीन मैच आज आयरलैंड और अमेरिका के दरमियान होगा। 70 से 80% बारिश का इम्कान। मैच ना हो सका या अमेरिका कामयाब हुआ तो पाकिस्तान इवेंट से बाहर हो जाएगा। आयरलैंड जीत गया तो पाकिस्तान को सुपर 8 के लिए इतवार को अपना आखिरी मैच जीतना होगा। इसमें एक टीम ऐसा लगता है वो कमबैक नहीं करेगी, उसका नाम है न्यूजीलैंड। हाँ सही बात है, वो बाहर, श्रीलंका बाहर। ये 2 पक्की टीमें तो बाहर हैं का चांस है। बारिश कल बारिश है, अल्लाह करे दुआ है। आयरलैंड के खिलाफ अमेरिका जीत जाएगा। साबिक क्रिकेटर बासित अली का हर लम्हा पुरजोश में पेश हुई। कहा हर वर्ल्ड कप में कौमी टीम के लिए दुआएं करनी पड़ती हैं। कामरान अकमल ने कहा बांग्लादेश आसानी से सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लेगा। प्रोग्राम में मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा नजम सेठी का। आधी के चुटकुले अदाकार सैयद जिब्रान बने मेहमान। खेला मासूमाना खेल।